बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो इंटरफेसेस के हवाले से है और इंटरफेसेस के हवाले से हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं इंटरफेसेस को डिटेल में। अच्छा जी, ये आज के एजेंडाज हैं। एक ही एजेंडा इंटरफेसेस और इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरफेसेस इन जावा। An interface serves as a wholly abstract class designed to organize associated methods with no implementations. Interface एक पूरी abstract class के तौर पे काम करती है और इसका मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो भी methods होते हैं वो incomplete होते हैं, implemented नहीं होते और हम कोशिश करते हैं कि उन सारे methods को जो है वो inherit करा के finally implement करें. In Java, an interface is a collection of abstract methods. It is a way to achieve abstraction where you declare the methods that a class must implement without providing any implementation details. ये बेसिकली एक कलेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का और इसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं और इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं और जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब जाके हम इनको कंप्लीट कर पाएंगे. एन इंटरफेस कैन आल्सो कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स एंड डिफ़ॉल्ट मेथड्स. ये पॉसिबल हो पाया है जावा 8 एंड उसके बाद के जितने भी वर्जन्स आए हैं उसमें ये पॉसिबल हो पाया, लेकिन उससे पहले ये जो एक मेन पॉइंट थी वो पॉसिबल नहीं थी. उसके बाद है सिंटेक्स ऑफ इंटरफेसेस. बहुत ही सिंपल सा इसका सिंटेक्स है कि आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है इंटरफेस का और साथ में उसके नाम लिखना है जो आप इस इंटरफेस को नाम देना चाहते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी आप मेथड्स क्रिएट करेंगे वो फाइनली आपके इंटरफेस का पार्ट हो जाएंगे. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया है माई इंटरफेस के नाम से और इसके अंदर एक ही मेथड है माई मेथड जिसको हमने इनकम्प्लीट छोड़ा है यहाँ पे और साथ ही साथ हमने एक कांस्टेंट भी छोड़ा हुआ है माई कांस्टेंट के नाम से, उसको वैल्यू दी है 42 जिसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की है माई क्लास के नाम से और उसमें उसके साथ हमने इम्प्लीमेंट किया है माई इंटरफेस को. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने माई मेथड जो था उसको यहाँ पे कंप्लीट किया और कंप्लीट करके हमने जस्ट उसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराया system.out.println के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माई मेथड. और अब अपनी मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई क्लास का और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो माई मेथड को जो है वो कॉल किया है और साथ ही साथ जो है वो system.out.println के अंदर वो जो माई कांस्टेंट नाम का मैंने जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट किया था इंटरफेस के अंदर वो भी यहाँ पे यूज़ किया है. अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो नॉर्मली हम इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हमसे सवाल होता है वो है कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बनाई है और इसको जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड ऑन इट्स ओन. खुद ही इंस्टेंशिएट नहीं होगी. इट इज़ मेंट टू बी सब कॉल्ड बाय अदर क्लासेस. दूसरी क्लासेस इसको सब कॉल किया जाएगा. दूसरी पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज कंक्रीट मेथड्स. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल्स, दे कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड फाइनली अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकती है. उसके बाद इंटरफेस. एन इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. इट कैन नॉट कंटेन कंक्रीट मेथड until concrete methods until Java 8 where default and static methods were introduced. Java 8 के बाद जो है वो ये possibility थी कि अब concrete methods भी जो है वो पार्ट हो सकते हैं इंटरफेसेस का, लेकिन उससे पहले के जो वर्जन्स थे उसके अंदर जो है वो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी. दूसरी पॉइंट, all methods in interface are implicitly public and abstract. तीसरी पॉइंट, interfaces cannot have instance variables except for constant such as public, static, final and fields. Interfaces cannot have constructors. And final point, a class can implement multiple interfaces. ये सबसे important point है और आपको शायद याद होगा कि जब हमने इनहेरिटेंस को जो है वो डिस्कस किया था तब हमने जो है वो उसकी जो टाइप्स कवर की थी उसमें एक टाइप जो है वो हमने स्किप की थी, वो थी मल्टीपल इनहेरिटेंस. और तब हमने ये जिक्र किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है यूजिंग इंटरफेसेस. तो उसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है यूजिंग इंटरफेसेस इन जावा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटरफेस 1 क्रिएट किया गया है, उसके अंदर एक इनकम्प्लीट मेथड है मेथड 1 और दूसरा इंटरफेस क्रिएट किया गया इंटरफेस 2 और उसके अंदर भी जो है वो मेथड है मेथड 2, ये भी इनकम्प्लीट मेथड है.
अब उसके बाद एक क्लास क्रिएट की गई है माई क्लास के नाम से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों इंटरफेसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है यूजिंग इंटरफेस। यहाँ पे दोनों इंटरफेसेस के जो मेथड्स से उनको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है इस माई क्लास का मेन क्लास और मेन मेथड के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो दोनों मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर लिया गया है। जी, तो ये तो था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने आईडी की तरफ, और आज के जितना भी हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, जो आज का हमारा पहला काम होगा वो ये होगा कि हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फिर एक क्लास के थ्रू जो है वो उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर उसको जो है वो कॉल करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं माई इंटरफेस के नाम से, उसके अंदर एक मेथड बनाया है वॉइड माई मेथड के नाम से, ये इनकम्प्लीट मेथड है। फिर एक क्लास क्रिएट करते हैं सेकंड के नाम से, और उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं माई इंटरफेस को। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, और मुझे ऑप्शन में शो कर रहा है कि आपने मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके जैसे ही यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो ये मेथड हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने सिंपल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर कंप्लीटिंग द मेथड मैसेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर आते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सेकंड क्लास का, और फिर उसके थ्रू जो है वो मेथड कॉल कर लेते हैं। प्रोग्राम बन चुका है, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। अच्छा जी, अब जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसका जो है वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक इंटरफेस 1 के नाम से इंटरफेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मेथड 1 क्रिएट करते हैं जो कि इनकम्प्लीट मेथड है। फिर एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट करते हैं इंटरफेस 2 के नाम से, उसके अंदर भी एक मेथड बनाते हैं मेथड 2, और ये भी एक इनकम्प्लीट मेथड है। फिर एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास 1, और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये रेड लाइन शो हो रही है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये आपके सामने दोनों मेथड्स आ गए। अब इन दोनों मेथड्स के अंदर सिंपल मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन की मदद से मैसेज प्रिंट कराता हूँ, कंप्लीटिंग मेथड 1 एंड कंप्लीटिंग मेथड 2। अब मेन क्लास के अंदर आके और क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन दोनों मेथड्स को जो है वो कॉल करते हैं। ये प्रोग्राम बन गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।